बात भावों की कई दिनों से चल रही है और आज क्रम है समता भाव का। अक्सर कहा जाता है समता भाव रखो। समता भाव में आनंद भी है, पर समता भाव प्रायः कम रह पाता है। सवाल है समता भाव कैसे आए। हम अपने जीवन में समता भाव को किस स्तर पर रख सकते हैं और उसे कैसे धारण कर सकते हैं। समता भाव के दो स्तर हैं। एक प्रतिक्रिया रहित समता और एक आकुलता मुक्त समता। प्रतिक्रिया रहित समता बहुत उच्च साधना है, जहां अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरन अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। शत्रु मित्र में, मशान महल में, कांच कंचन में, निंदा और प्रशंसा में, पूजा और प्रहार में क्षमता रखना। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करना, अपने में रहना, अपने में डूबना, अपने में डूब कर जीना। ये परम क्षमता परम योगियों को होती है। आम व्यक्ति, आम साधक या आम गृहस्थ इस प्रतिक्रिया मुक्त क्षमता में जी नहीं पाता, क्योंकि वो प्रवृत्ति में जीता है, लोक संपर्क के साथ जीता है, लोगों के मध्य जीता है। तो निश्चित रूप से उससे कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं तो होती है। कुछ अच्छा भी लगता है, कुछ बुरा भी लगता है। अच्छे के प्रति आकर्षण होता है, बुरे से दूर होने की इच्छा होती है। अबे बाहर बारिश हो रही है, समता रखना है तो क्यों हम बारिश में भीग जाए, छत्ता क्यों ले। महायोगी के लिए बारिश और धूप में कोई फर्क नहीं, पर आम व्यक्ति अगर ऐसी क्षमता धारण कर ले तो उसे तकलीफ होगी। हो सकता है वो बीमार पड़ जाए, उसका शरीर उस लायक नहीं है, उसके भीतर उतना सत्व नहीं है, तो उसे प्रतिक्रिया भी करनी पड़ती है। आज मैं प्रतिक्रिया मुक्त क्षमता की बात नहीं करता, लेकिन आकुलता मुक्त क्षमता। बारिश की घटना घट रही है, बारिश है, मुझे बचाव करना है, बारिश में बाहर न निकलूं और जरूरी काम है तो छत्ता या रेन कोट लेकर निकलूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे इतनी बारिश हो गई, अब कैसे होगा, ये बारिश कैसे हो गई, भगवान ये बारिश कब रुके, ये बारिश कब रुके, ये बारिश कब रुके। तो तुम्हारे हाथ में बारिश का रिमोट है तो कर लो, रोक लो। ये आकुलता क्यों? बारिश एक प्राकृतिक घटना है और हो रही है, व्याकुल क्यों? अरे नहीं, मैंने सोचा था कि पर्वत की वंदना करना है, अब बारिश हो गई, अब मेरी वंदना कैसे होगी, है ना? आकुलता हो गई। हम प्रोग्राम बना के आए थे, एक ही दिन का प्रोग्राम था, कल की टिकट भी बनी हुई है, अब बिना वंदना के हे भगवान अब मेरा क्या होगा, बारिश कैसे आ गई, कितना भागा। ये आकुलता क्यों करो भाई? यहां समता रखी जा सकती कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, बारिश हो गई, आज वंदना नहीं हो पाई, देखते हैं अगर अनुकूलता बने टिकट एक्सटेंड कर दो, और टिकट एक्सटेंशन का मौका नहीं मिले तो सोचो चलो इस बहाने दोबारा आएंगे, अब जल्दी आएंगे, जल्दी से जल्दी वंदना का प्रोग्राम बना करके आएंगे, और अब की बात मौसम को देखते हुए अपना प्रोग्राम बनाएंगे। ये समझदारी रखी जा सकती कि नहीं? अब तो 10 दिन पहले तक का एकदम एक्यूरेट लगभग प्रेडिक्शन आ जाता है। आप करिए। कुल मिलाकर एक व्यक्ति है जो परिस्थितियों के साथ तालमेल बना करके जीता है, और दूसरा व्यक्ति है जो परिस्थितियों को कोसते हुए जीता है। परिस्थितियों को कोसते हुए जीना आकुलता है, और परिस्थितियों में सामंजस्य बनाकर जीना समता है। जो है जैसा उसको एडजस्ट करने के आदी और अभ्यासी बनिए, ये समता भाव लाया जा सकता है। सुख में दुख में समता, लाभ में हानि में समता, मान और अपमान में क्षमता, संयोग वियोग में क्षमता।
सुख की इच्छा ना हो ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुख की इच्छा रखो, लेकिन सुख का अभिमान मत करो। दुख से बचने का प्रयास करो, दुख का प्रतिकार भी करो, पर दुख से विचलित मत हो। ये हो सकता है ना, वो भूमिका तुम्हारे पास नहीं कि सुख और दुख में पूरी तरह संभाव, तुम सुख दुख को दोनों समान मानो, कोई बात नहीं। तुम सुख की इच्छा रखो, लेकिन सुख के अभिमान से बचो, और दुख से बचने की कोशिश करो, लेकिन दुख से विचलित होने से बचो। यही तो क्षमता है। सुख में लोग फूल जाते हैं और दुख में घबरा जाते हैं। आप लोग ये लाइनें बोलते हैं, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। इतना ही तो दिखाना है। अच्छा, थोड़ा ये सोचने की बात है, तुम्हारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि सब चीजें तुम्हारे अनुकूल ही रहे? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? सारी चीजें मेरे अनुकूल हो, तुम्हारे पास कोई व्यवस्था? तुम्हारे पास क्या किसी के पास भी व्यवस्था नहीं है, भगवान के पास भी व्यवस्था नहीं है कि तुम जैसा चाहो वही हो। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। तुम्हें हमेशा सुखी मिले ये भी संभव नहीं है, और तुम्हारे जीवन में कभी दुख ना आए ये भी संभव नहीं है। ठीक है, सुख मिले वैसा प्रबंध मैं करूं, दुख मुझ पर हावी ना हो ये जागरूकता मैं रखूं, लेकिन कितना भी सुख है उसे शाश्वत ना मानो, उसका अभिमान ना करो, और कितना भी दुख है उससे विचलित ना हो। ये दृष्टि अपने अंदर जगा लिए, समता भाव आ गया और जीवन में आनंद है। आकुलता मुक्त जीवन जीने के अभ्यासी बनिए। हाय हाय मत कीजिए, चाहे जैसी विपत्ति हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसा वियोग हो, या चाहे जैसी कोई विषमता आए, मन में स्थिरता रखना। विपत्ति आए, निवारण का रास्ता ढूंढो। विपत्ति से कोई नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति का प्रयत्न करो, लेकिन विपत्ति आए विचलित मत हो। ठीक है, आ गई कर्म का उदय। 4 बातें अगर जीवन में आत्मसात कर लो तो सुख दुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में, और संयोग वियोग में क्षमता आ सकती है। 4 बातें। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचो। क्या करना है? सकारात्मक सोचो। बस पॉइंट्स को ध्यान रखना, अभी मैं इसका विश्लेषण करूँ। पहली बात, सकारात्मक सोचना। दूसरी बात, आत्मा के श्रद्धानी बने, अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान करें। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। कर्म सिद्धांत के दृढ़ श्रद्धानी रखें, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। और चौथी बात, प्रतिक्रियाओं से बचे, कम करें, और जहां तक बने नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से बचे। यदि ये चारों बातें जीवन में आ जाती है तो आपके जीवन में आकुलता नहीं होगी। सबसे पहली बात, सकारात्मक। सुख है, ठीक है, सुख तो है, दुख आया आपको विचलित कर रहा है, तो आप थोड़ा सकारात्मक ढंग से सोचना शुरू करें, और उस घड़ी ये सोचे कि मेरे जीवन में दुख तो आया है, पर इतना बड़ा दुख नहीं आया कि मैं उसे झेल ना पाऊँ।